बात भारतीय आज़ादी की लड़ाई के उत्तरकाल की है। संयुक्त प्रांत के हिमालय से सटे घने जंगल का हिस्सा, जो वर्तमान उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल तथा नैनीताल जिले के मध्य करीब 512 वर्ग किलोमीटर में फैला, भारत का पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जिसके अंतर्गत सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य तथा रिजर्व फॉरेस्ट का हिस्सा को मिलाकर कुल 1288 वर्ग किलोमीटर का एक विस्तृत वन क्षेत्र बनाता है। इस वन क्षेत्र में बाघ, शेर, तेंदुआ, हाथी, सांबर, जंगली बिल्ली, चीतल, हिरन, नीलगाय, जंगली सूअर, घड़ियाल, मगरमच्छ, अजगर, किंग कोबरा, कछुआ, छिपकली इत्यादि के अलावे 580 प्रकार के प्रवासी पक्षियों का बसेरा है, जिस कारण इस जंगली इलाकों से सटे गांवों को अक्सर आदमखोर जंगली जानवरों का भय लगा रहता था। और यह बात सही भी था, क्योंकि कई बार बाघों को आदमी का शिकार करते हुए देखा गया था। इस इलाके में एक प्रकार का आतंक सा माहौल बन गया था। इन समस्याओं से निपटने के लिए संयुक्त प्रांत के वर्तमान गवर्नर मालकम हेली साहब के अमल पर एक अंग्रेज शूटर को इस आदमखोर जानवरों का शिकार करने के लिए बुलाया गया, जिनका नाम था जेम्स ए जिम कॉर्बेट। यह मूलतः आयरलैंड के निवासी थे, किंतु इनका जन्म 25 जुलाई 1875 ईस्वी को नैनीताल में ही हुआ था। 7 फीट लंबा, तगड़ा नौजवान, अंग्रेजी सूट बूट तथा 2 नाली बंदूक के साथ इन्हें देखने पर कोई भी इन्हें परफेक्ट शिकारी कह सकता था, और वह उन दिनों इसी नाम से प्रसिद्ध भी थे। कॉर्बेट साहब को बुलाने का मतलब था आदमखोर जंगली आतंकों का खात्मा। वे जहाँ भी गए वहाँ के लोगों को इन शिकारी जानवरों से राहत मिली, किंतु इसका मतलब यह कदापि नहीं था कि वह जानवरों का बिना मतलब ही शिकार किया करते थे, बल्कि वह उन्हीं जानवरों का शिकार किया करते थे जो आदतन आदमखोर अर्थात मैन हीटर के रूप में चिन्हित होते थे। उनका मानना था कि जब तक हम उन्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे तो यह जानवर हमला नहीं करता है। कोई जानवर हमला तभी करते हैं जब उन्हें हमसे खतरा महसूस होता है। वह खुद जंगली जानवरों के बीच फंसे, किंतु फिर भी अपनी बंदूक का मुंह नहीं खोला, बस आग जलाए और उसका सामना किया। ऐसा एक नहीं, कई बार हुआ। उन्होंने नैनीताल के पास काला डूंगी में ही अपना आवास बनवाया था। कॉर्बेट साहब जंगल में जानवरों के मध्य रहकर उन्हें समझा। इतना ही नहीं, उन्हें बाघों की इतनी चिंता थी कि इनके संरक्षण हेतु कई अभियान भी चलाए। परिणाम स्वरूप 8 अगस्त 1936 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के वर्तमान गवर्नर मिस्टर मालकम हेली के नाम पर भारत के पहले नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क की नींव रखी गई। कॉर्बेट साहब सिर्फ जानवरों के प्रति ही उदार नहीं थे, उन्होंने मानवीय अधिकारों के लिए भी कई संघर्ष किए। कॉर्बेट साहब भारत की आज़ादी के बाद अपने वतन आयरिश लौट गए और जाते जाते अपनी सारी प्रॉपर्टी कॉर्बेट ट्रस्ट के नाम कर दिए थे, जिनसे इन जानवरों का संरक्षण हो सके। हम वतन लौटने के बाद कॉर्बेट साहब भारत में बिताए अपने यादों को संबोधित कर कुल 6 किताबें लिखी, जिनमें आई मैन ईटर्स लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, आई माई इंडिया तथा ट्री ट्रॉप्स से पता चलता है कि उन्हें भारत से कितना जुड़ाव था। महान प्रकृतिवादी
प्रख्यात संरक्षावादी कॉर्बेट साहब की याद में सन 1952 ईस्वी को हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। 19 अप्रैल 1955 ईस्वी को कॉर्बेट साहब का निधन हो गया, किंतु इतिहास के पन्नों में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आज एक ऐसा भी दौर आया कि वर्तमान केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री श्री अश्विनी चौबे ने 3 अक्टूबर 2023 को इस पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा कर दी। इस प्रकार हेली से कॉर्बेट और फिर रामगंगा नेशनल पार्क स्वरूप में आया। सच्ची घटना को बताने का मेरा यह कहानी का माध्यम आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। जय हिंद।